नमस्कार, कर्नाला टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। असुडगांव के प्रकल्प बाधितों की मांगों को लेकर शेका पक्ष द्वारा निकाला गया असुडगांव परिवहन कार्यालय पर मोर्चा। वहाल ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर हुई तैमूर पाटिल की नियुक्ति और कलमबोली ग्राम पंचायत द्वारा भ्रूण हत्या जनजागृति के लिए चलाया जा रहा है अनोखा उपक्रम। एनएमएमटी परिवहन प्रकल्प के लिए असुडगांव के नागरिकों ने अपनी जमीन रोजगार के बदले दी थी। हालांकि उन्हें रोजगार तो मिल गया, मगर अभी तक उन्हें परमानेंट नहीं किया गया। इन्हीं मांगों को लेकर सोमवार को परिवहन कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे को संबोधित करने के लिए बालाराम पाटिल, जय म्हात्रे एवं नारायण घरत आदि गणमान्य उपस्थित थे। एनएमएमटी में काम करने वाले प्रकल्प बाधित कामगारों को न्याय मिले और यहां पर काम करने वाले 12 प्रकल्प बाधित कामगारों को परमानेंट किया जाए आदि मांगों को लेकर सोमवार को विधायक विवेक पाटिल के नेतृत्व में नवी मुंबई के असुडगांव स्थित परिवहन कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया। इस अवसर पर मोर्चा को संबोधित करने के लिए शेकापक्ष के जिला सचिव बालाराम पाटिल, पनवेल के पूर्व नगराध्यक्ष जय म्हात्रे आदि गणमान्य उपस्थित थे। तो इस अवसर पर पनवेल तालुका सचिव नारायण घरत, पनवेल पंचायत समिति के पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल, प्रमोद भगत, सभापति प्रकाश जितेकर, पूर्व उपसभापति सुभाष पाटिल, पनवेल तालुका सह सचिव सकाराम पाटिल, एपीएमसी के सभापति राजेंद्र पाटिल, कर्नाला स्पोर्ट्स अकेडमी के उपाध्यक्ष रविशेठ पाटिल आदि गणमान्यों सहित शेकापक्ष के पदाधिकारी तथा कामगार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस मोर्चा के दौरान पनवेल के पूर्व नगराध्यक्ष जय म्हात्रे इनकी अध्यक्षता में शेतकरी कामगार पक्ष के शिष्टमंडल ने एनएमएमटी कार्यालय असुडगांव के महाव्यवस्थापक श्री शेख को एक ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि 6 सालों से असुडगांव में काम करने वाले 10 स्थानीय प्रकल्प बाधितों को परमानेंट किया जाए तथा 5 साल से वाहन धारक पद पर काम करने वाले 2 स्थानीय प्रकल्प बाधित कामगारों को परमानेंट किया जाए। साथ ही एनएमएमटी में होने वाली कामगार भर्ती में प्रकल्प बाधितों को प्राधान्य दिया जाए आदि मांगे इस ज्ञापन में की गई है। इस अवसर पर शेकापक्ष के जिला सचिव बालाराम पाटिल ने प्रकल्प बाधित कामगारों की मांगे पूरी करने की मांग की। प्रकल्पग्रस्त असलेल्या या तरुणांना सेवेमध्ये कायमस्वरूपी घ्यावं, परिवहन सेवेचे कर्मचारी म्हणून घ्यावे ही आमची आजची प्रमुख मागणी होती। त्याचबरोबर असोडगावातील 2 तरुण प्रकल्पग्रस्त सेवेमध्ये वाहक म्हणून कार्यरत आहेत, त्यांनाही 5 वर्ष झालेले आहेत। त्यांनाही कायमस्वरूपी कंडक्टर्स म्हणून सेवेमध्ये कायम करावं आणि असोडगाव आगारामध्ये आगामी काळामध्ये जी नोकर भरती होईल, जी कामं निघतील त्याच्यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांना 100% प्राधान्य मिळावं म्हणून आजचा मोर्चा शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेला होता। या विषयावर परिवहन सेवेला गणेशोत्सवापूर्वी एक 8 दिवस आम्ही मंडळींनी पत्र दिलेलं होतं। प्रकल्पग्रस्तांच्या मनामध्ये परिवहन व्यवस्थापनाबद्दल जो रोष आहे तो या मोर्चाच्या माध्यमातून समोर आलेला आहे आणि निवेदन दिल्यानंतर या ठिकाणी चर्चेला आमंत्रण न देणारे किंवा बोलणी न करणारं परिवहन व्यवस्थापन या ठिकाणी आज मोर्चा आयोजित केल्यानंतर महाव्यवस्थापकांसहित त्यांचे सारे उच्च अधिकारी या प्रकल्पग्रस्तांच्या व्यथा ऐकण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत। त्यांना आम्ही दिलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा केली आणि त्यांनीही आम्हाला अगदी टाइम बॉन्डेड या विषयाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे। 8 दिवसाच्या अवधीमध्ये स्वतः महाव्यवस्थापक मंत्रालयामध्ये जाऊन ही पदं मंजूर करून घेणं, प्रकल्पग्रस्तांसाठी सेपरेट 10 पदं जी आहेत, कर्मचारी आहेत त्यांच्यासाठी ही पदं मंजूर करून घेणं, त्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत। त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी लागेल त्या ठिकाणी आमदार विवेक पाटील साहेब आणि आमचे अन्य आमदार आहेत त्यांची मदत आम्ही त्यांच्यासाठी करणार आहोत, त्यांच्या मदतीने आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। वहाल ग्राम पंचायत के सरपंच नीलेश कड़ू ने अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद सरपंच पद का इस्तीफा दिया, जहां सोमवार को रिक्त पद के लिए चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में शेकापक्ष के उम्मीदवार तैमूर पाटिल सरपंच पद पर विराजमान हुए, जहां उन्हें बधाइयां देने के लिए तैमूर पाटिल के शुभचिंतक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वहाल ग्राम पंचायत के सरपंच नीलेश कड़ू ने सरपंच पद का अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद आला कमान के आदेशानुसार अपने पद का इस्तीफा दिया। इस रिक्त पद के लिए सोमवार को चुनाव संपन्न हुआ। सरपंच पद के लिए शेकापक्ष के उम्मीदवार तैमूर पाटिल ने अपना नामांकन पत्र भरा तो कांग्रेस की ओर से सदानंद नाइक ने। इस चुनाव में तैमूर पाटिल ने कांग्रेस के उम्मीदवार सदानंद नाइक को 8-4 से मात देते हुए विजयी हुए। जहां गणमान्यों की उपस्थिति में
तैमूर पाटिल सरपंच पद के कुर्सी पर विराजमान हुए। इस दौरान उन्हें बधाइयां देने के लिए पूर्व नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे, वरिष्ठ कार्यकर्ता विश्वनाथ पाटिल, शेखावश के तालुका सचिव नारायण घरत, एपीएमसी के सभापति राजेंद्र पाटिल, कर्नाला स्पोर्ट्स अकेडमी के उपाध्यक्ष रविशेठ पाटिल, पंचायत समिति के पूर्व सभापति प्रमोद भगत, जेडपी सदस्य पार्वती पाटिल, पूर्व सरपंच सुरेश पाटिल, नीलेश कडू, रवि पाटिल, सामाजिक विकास मंडल के अध्यक्ष बालाराम पाटिल आदि गणमान्यों सहित ग्राम पंचायत सदस्य एवं ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान राजेंद्र पाटिल और रविशेठ पाटिल ने नवनिर्वाचित सरपंच तैमूर पाटिल को आगामी सफर के लिए बधाइयां दी। आज या ठिकाणी जे सरपंच पदासाठी निवड आयोजित केली होती आणि आज आमचे मित्र तैमूर पाटील जी शेतकरी कामगार पक्षाची इथं परंपरा बालशेठ पाटलानंतर विश्वनाथ पाटलानंतर राजेंद्र पाटील त्यांचे पुतणे आणि आम्ही सर्व सहकारी यांच्या प्रयत्नाने सतत शेतकरी कामगार पक्षाचा इथं फक्त शेतकरी कामगार पक्षाचा विजय होत आलेला आहे वाल ग्रामपंचायतीवर आणि तो आजवर आम्ही कायम ठेवलेला आहे आणि आमच्या नंतरच्या पिढ्या सुद्धा ही शेतकरी कामगार पक्षाची परंपरा कायम ठेवतील। तर विश्वनाथ शेठ पाटील आम्हाला बोलत होते त्याप्रमाणे आपल्या 4 पिढ्या सुद्धा तुमची परंपरा कायम ठेवतील हे आम्ही अभिवचन देतो। तैमूर पाटील हे विराजमान झालेले आहेत। त्यांनी शेतकरी कामगार पक्षाच्या दृष्टिकोनातून आणि शेतकरी कामगार पक्षाची प्रणाली डोळ्यापुढे ठेवून लोकांची कामं चांगल्यात चांगली करावी आणि मार्गदर्शन राजन पाटलांचा, नारायण शेठ घरतांचा, भाई जयम म्हात्रे साहेबांचा, आमदार साहेबांचा असेलच, पण तुम्ही ज्या खुर्चीत बसलेले आहात त्या खुर्चीतून सर्वसामान्यांना न्याय मिळेल अशी आमची एक आशा असेल आणि ते तुम्ही काम खरोखर पूर्ण कराल अशी आशा व्यक्त करून मी एकच सांगेन की तैमूर पाटील आज तुम्ही सरपंचपदी विराजमान झालात, पण आज तुम्ही विराजमान होण्यामागं आज आपले पोशिराम म्हात्रेसारखे वयोवृद्ध माणसं आहेत की वयाची 70-80 वर्ष ओलांडली तरी फक्त एक शेतकरी कामगार पक्षाच्या निष्ठेनेच ते काम करणारे लोक आहेत। तुमच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन त्यांचा हाच आहे की तुम्ही शेतकरी कामगार पक्षाचे आहात म्हणून तुम्हाला त्यांनी मतदान केलंय। आज त्यांनी शेतकरी कामगार पक्षाला तुम्हाला विजय करण्यामागे फार मोठा त्याचा हातभार लावलेला आहे। हे शुभेच्छा देण्यासाठी इथे ती मंडळी आली आहेत, त्यांना झालं गेलं विसरून पुन्हा एकदा नवीन प्रवाहामध्ये शेतकरी कामगार पक्षामध्ये आणून शेतकरी कामगार पक्षाचा हा मोरावा हा बालेकिल्ला आहेच तो अधिक बलकट करण्यासाठी तैमूर पाटील तुम्ही मनापासून काम करावं अशी मी तुम्हाला या निमित्ताने विनंती करतो। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए कर्नाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज। दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%,
91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363. जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड. अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डाइको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार. वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है. फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस. तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास. आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा. क्यों निशा जी, कहीं आज शॉपिंग का इरादा तो नहीं? सही पहचाना आपने. आज मैं पनवेल जा रही हूँ सारी शॉपिंग के लिए. साची सिल्क साड़ीज एंड वेडिंग स्टूडियो. बेस्ट क्वालिटी एंड रिजनेबल रेट्स यहाँ की खासियत है. शादी ब्याह हो या फैमिली फंक्शन, साची में आपको हर तरह की साड़ी मिलेगी. यह है डिजाइनर साड़ी, ब्राइडल वेयर हमारी प्यारी दुल्हन के लिए. यह है खूबसूरत प्योर सिल्क वर्क साड़ी. हमारी खूबसूरती में 4 चांद लगाए सुपर नेट साड़ी. हमारी खूबसूरती को बढ़ाए प्योर सिल्क पैठनी, प्योर सिल्क शालू और सेमी सिल्क साड़ीज, साथ में 9 वार 12 वार साड़ीज, प्रिंटेड साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, कुर्तीज एंड गाउन और सूटिंग शर्टिंग भी आपको साची में मिलेंगे. एक हसीन ख्वाब साची, दिन की पहली किरण साची. साची सिल्क साड़ीज एंड वेडिंग स्टूडियो, आदित्य कॉम्प्लेक्स, जय भारत नाका, पनवेल. फोन 27453435. स्त्री भ्रूण हत्या
हत्या रोकने के लिए देश में चल रहे जनजागृति अभियान में कलम्बोली ग्राम पंचायत ने हिस्सा लेते हुए समाज के सामने एक मिसाल कायम की है। जिस परिवार में 2 लड़कियां होंगी, उन लड़कियों को ग्राम पंचायत द्वारा 7,500 रुपए की मदद की जाने वाली है। देश में बढ़ती हुई स्त्री भ्रूण हत्या के कारण स्त्री का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इसके चलते पूरे देश में जन जागृति तथा सेमिनार द्वारा स्त्री भ्रूण हत्या रोकने का प्रयास इस अभियान द्वारा किया जा रहा है। जगह जगह पर पोस्टर लगाकर स्त्री भ्रूण हत्या की गंभीर समस्या को समाज के सामने रखने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस घटना के चलते पनवेल तालुका अंतर्गत आने वाले कलम्बोली ग्राम पंचायत ने एक कदम बढ़ाते हुए एक मिसाल इस जमाने के सामने रख दी है। जिनके घर में 2 लड़कियां होंगी, उन्हें 7,500 रुपयों का अनुदान दिया जाएगा तथा प्रथम लड़की के नाम बैंक में 5,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा, जिसके चलते लड़की बड़ी होने के बाद उस पैसे का इस्तेमाल वो अपनी शादी तथा शिक्षा के लिए कर सकती है। इस मिसाल की घोषणा कलम्बोली ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित एक बैठक के दौरान की गई। इस समय कलम्बोली ग्राम पंचायत के सरपंच रविंद्र भगत, उप सरपंच धर्मा पोपेटा, ग्राम पंचायत सदस्य देविका नाईक, गुरुनाथ पाटिल, अंकुश कड़व, विजय मनोहर खानावकर, कमलाकर भगवान जड़े आदि गणमान्यों सहित ग्रामस्थ महिला बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में मौजूद ग्राम पंचायत सरपंच रविंद्र भगत ने हमारे प्रतिनिधि से बात की। उनका कहना था, आज भारतामध्ये स्त्री भ्रूण हत्या खूप वाढत चालली आहे। त्यामुळे कलम्बोली ग्रामपंचायत माध्यमातून एक उपक्रम चालू केलेला आहे आणि त्या उपक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही 2 अपत्ये, त्याच्यामध्ये दोन्ही अपत्य मुली असल्यानंतर आम्ही त्यांना प्रत्येक मुलीसाठी 7,500 रुपयाचा प्राथमिक खर्च देण्याचं नियोजित केलेलं आहे। तर प्रथम मुलगी जन्माला आल्यानंतर त्यांना प्राथमिक खर्च म्हणून आम्ही 2,500 रुपये द्यायचं ठरवलेलं आहे आणि तीच मुलगीचा ज्यावेळेस जन्मदाखला घेण्यासाठी आमच्या ग्रामपंचायत माध्यमात आल्यानंतर 5,000चा चेक त्यांच्या मुलीच्या नावाने बँकेत फिक्स डिपॉझिट करण्याचं एक उपक्रम ठराव घेतलेला आहे। तर या कर्तृत्वान स्त्रियाच्या देशात आज महिलांनी पहिले पुढे यायला पाहिजे, कारण स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी महिला उभी पुढे आली तर नक्कीच रोखण्यामध्ये आपण यशस्वी ठरणार आहोत। फिलहाल यह जन जागृति अभियान एक बेहतर कोशिश है। ऐसे में देखना यह होगा कि लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे प्रतिनिधि विक्रम बाबर की रिपोर्ट। भागदौड़ भरी जिंदगी से खुद के लिए वक्त निकालना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, मगर केरलिया कल्चरल सोसाइटी पनवेल द्वारा हर साल लोगों के मनोरंजन के लिए एवं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न उपक्रम आयोजित किए जाते हैं। इतवार को कल्चरल सोसाइटी द्वारा टग ऑफ वॉर प्रतियोगिता का आयोजन आदई में किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने सहभाग लिया था। यह प्रतियोगिता खुले प्रवर्ग में खेली गई। केरलिया कल्चरल सोसाइटी पनवेल द्वारा इतवार को टग ऑफ वॉर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता के लिए नगराध्यक्ष संदीप पाटिल, पूर्व नगराध्यक्ष सुनील घरत, नगर सेविका शशिकला सिंह आदि गणमान्यों सहित खिलाड़ी एवं नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। यह प्रतियोगिता खुले प्रवर्ग में खेली गई। इस दौरान नगराध्यक्ष संदीप पाटिल ने उपस्थितों को संबोधित किया। एक सच्ची बात बता था कि अच्छा कंपटीशन यहाँ पे मुझे देखने को मिला। लास्ट ईयर अपना इंडिया का टीम मकाऊ चला गया था टग ऑफ वॉर के लिए, और उसमें कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी के 3 मेंबर थे और एक इंडिया का कोच था, वो भी कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी का था। ये तो अपना प्रोफेशनल कोर्स की जैसे आज चुके हैं। मैं सूचना दे सकता हूँ कि जो अच्छे खिलाड़ी है वो भी अगर प्रैक्टिस करे तो थ्रू एकेडमी भी जाने की कोशिश निश्चित कर सकते हैं। पनवेल सिडको जो एरिया डेवलप हुआ है, न्यू बॉम्बे जो एरिया डेवलप हुआ है, मैक्सिमम लोग जैसे कि कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे आए हैं। फिर आप केरला से हो, आंध्र से हो, वेस्ट बंगाल से हो, कोई भी फंक्शन रहेगा, फिर दुर्गा माता का रहने दो, आपका मिलन तीर्थ का रहने दो, आपका रहने दो। सुनील जी और हम दोनों कुछ अलग नहीं है, कभी भी बुलाएंगे तो हम तो आपके साथ ही रहने वाले हैं। जैसे आप बोले तो आपके आगे भी रहेंगे, आपका भी हमें आशीर्वाद चाहते हैं। आज आपने ये कंपटीशन को हमें बुलाया, मैं ऑर्गेनाइजर कमेटी को धन्यवाद देता हूँ। टग ऑफ वॉर प्रतियोगिता में विजेता हुए खिलाड़ियों को उपस्थित गणमान्यों के हाथों सम्मानित किया गया।
अब फिर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डी-मार्ट डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी-मार्ट, परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी-मार्ट। डी-मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा। डी-मार्ट कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी-मार्ट दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा फक्त डी-मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी-मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली। डी-मार्ट आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 91 67 30 75 80, म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी-मार्ट। किसी फिल्म, टीवी सीरियल का शूटिंग हो या मेरी पर्सनल लाइफ, मैं साड़ी के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। साड़ी के लिए पनवेल में बस एक ही नाम, बिंदनी साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल्स। यहाँ मेरी पसंद की एक्सक्लूसिव साड़ियाँ मिलती है। कोई स्पेशल साड़ी लेनी हो या फिर बढ़िया डिजाइनर साड़ी, मैं सिर्फ बिंदनी से ही लेती हूँ। यह है दिल छू लेने वाली डिजाइनर साड़ी विथ वर्क, और यह डिजाइनर साड़ी विथ फैंसी वर्क। पार्टी और फैमिली फंक्शन के लिए सिल्क साड़ीज, प्योर सिल्क वर्क साड़ीज, नई नवेली दुल्हन के लिए ब्राइडल वेयर, और मेरी फेवरेट प्योर सिल्क सुपर नेट साड़ी, और साथ में ड्रेस मटेरियल भी। हर दिल की ख्वाहिश बिंदनी, खूबसूरत हसरत का ख्याल बिंदनी। बिंदनी साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल, शॉप नंबर 2, नील अथर्व, MTNL रोड, अपोजिट दुर्गा माता मंदिर, पनवेल। क्या आप अपनी पुरानी कार या घटिया सर्विस से परेशान हैं, या आप मेंटेनेंस पर खर्चा करते करते थक गए हैं? तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता दूर करेगा रायगढ़ का सबसे बड़ा कार शोरूम, आपका अपना काइजन हुंडई भव्य कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी हुंडई कंपनी की हर प्रकार की कार, जैसे हुंडई सेंट्रो, i10, i20, लेटेस्ट वेरना और एसेंट एग्जीक्यूटिव। हम मानते हैं कि ग्राहक भगवान हैं, लिहाजा हमारे शोरूम में आए हर ग्राहक को हम मुहैया कराते हैं सबसे अच्छी हॉस्पिटलिटी, बेहतर सर्विस और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स। और हाँ, काइजन हुंडई में आप अपनी पुरानी गाड़ी के बदले पा सकते हैं नई चमचमाती कार। आपकी गाड़ी की हर समस्या को सुलझाकर आपको चिंता मुक्त करने का हम वादा करते हैं। हम बाध्य हैं आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए। तो अवश्य आइए रायगढ़ के सबसे बड़े हुंडई कार शोरूम काइजन हुंडई में और खरीदिए अपनी मनपसंद कार। आपके जीवन में लाएगी खुशियों की बहार काइजन हुंडई से खरीदी हुई कार। हमारा पता है काइजन हुंडई गट नंबर 33, पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर, कोलखे विलेज के पास, पनवेल। हमारे संपर्क नंबर हैं सेल्स विभाग 02261359999, सर्विस विभाग 02261359000 और हेल्पलाइन नंबर हैं 8898066000। काइजन हुंडई की एक और शाखा महाड़ में भी खुल चुकी है और जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं काइजन हुंडई की और 2 शाखाएं अलीबाग और करजत में। तो अवश्य आइए काइजन हुंडई में। भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार, अन्याय एवं अत्याचार निर्मूलन समिति के महाराष्ट्र अध्यक्ष ने समिति के मुंबई पुणे अध्यक्ष एवं रायगढ़ जिला अध्यक्ष की घोषणा इतवार को पनवेल स्थित शासकीय विश्राम गृह में की। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। गरीब जनता की समस्या सुलझाने के लिए प्रयास करने वाले भ्रष्टाचार, अन्याय एवं अत्याचार निर्मूलन समिति के पश्चिम महाराष्ट्र एवं रायगढ़ के अध्यक्ष पद की इतवार को घोषणा की गई, जहां मुंबई पुणे के अध्यक्ष पद पर विजय बाबर की नियुक्ति की गई तो रायगढ़ जिला अध्यक्ष पद पर विजय शिंदे की। इतवार को पनवेल स्थित शासकीय विश्राम गृह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन दोनों को सम्मानित किया गया। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में पनवेल के प्रख्यात डॉक्टर विलास मोहकर एवं सुरेखा मोहकर ने नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया था। इस शिविर में जिन शिविरार्थियों की आंखों के नंबर बढ़ गए थे, उन्हें इतवार को पूर्व नगराध्यक्ष जय म्हात्रे और शेका पक्ष के शहर सचिव नितिन पाटिल के हाथों चश्मे वितरित किए गए। पनवेल के प्रख्यात डॉक्टर विलास मोहकर एवं डॉक्टर सुरेखा मोहकर ने हाल ही में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन अपने क्लिनिक में किया था। इस शिविर का बड़ी संख्या में शिविरार्थियों ने लाभ उठाया था। शिविर में जिन शिविरार्थियों को चश्मे की जरूरत थी, उन्हें इतवार को पूर्व नगराध्यक्ष जे म्हात्रे एवं शेका पक्ष के शहर सचिव नितिन पाटिल के हाथों चश्मे वितरित किए गए। इस शिविर की सराहना करते हुए जय म्हात्रे ने डॉक्टर विलास और डॉक्टर सुरेखा मोहकर को शुभकामनाएं दी। 2 ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधींच्या जयंतीनिमित्त डॉक्टर विलास मोहकर आणि डॉक्टर सुरेखा मोहकर यांच्या संयुक्त माध्यमाने डोळ्यांचे मोफत तपासणी आणि मोफत चष्मा वाटपाचा कार्यक्रम त्यांनी आयोजित केला होता। त्याप्रमाणे 2 ऑक्टोबरला सर्वांचे डोळे तपासणीनंतर ज्यांना खरोखर चष्म्याची गरज आहे त्यांना चष्म्याचं वाटप इथं होत आहे। काही डोळ्यांना चष्म्याची गरज नाही, पण औषध उपचार घेण्याची गरज आहे, त्यांना मोफत औषधं इथं वाटप केलेले आहेत। अतिशय चांगला प्रोग्राम डॉक्टर सुरेखा मोहकर यांनी घेतलेला आहे। खरोखर त्या डॉक्टर व्यवसायात आहेत, परंतु जी खरोखर डोळ्याची गरज जी आहे आज माणसाला, कुठेही जा तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी एखाद्याला इतके महत्त्वाचे असतात की तपासणी नाही केले, वाचत राहिलो तर डोळ्याला मोठा चष्मा लागतो। वेलीस तपासून घेतले तर त्याच्या वेलीस त्याचा नंबर जाण्याची सुद्धा शक्यता असते। आणि त्याप्रमाणे त्यांनी एक अतिशय चांगल्या प्रकारचं काम इथं या विभागामध्ये केलेलं आहे। बऱ्याचशा गरजू लोकांनी, मी गरीब नाही बोलणार, गरजू आणि ज्यांना काय खरोखर गरज आहे अशा लोकांनी इथं लाभ घेतलेला आहे। मी त्या दोन्ही दाम्पत्यांना शुभेच्छा देतो। तुम्ही असंच काम करत राहा, परमेश्वर तुम्हाला निश्चितच तुमच्या पाठीशी राहील। इतक्या लोकांचा आशीर्वाद आपल्या सोबत आहे, आपण असंच कार्य करत राहा। चलते चलते दोबारा एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। असुटगांव के प्रकल्प बाधितों की मांगों को लेकर शेका पक्ष द्वारा निकाला गया असुटगांव परिवहन कार्यालय पर मोर्चा। वहाल ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर हुई तैमूर पाटिल की नियुक्ति और कलमबोली ग्राम पंचायत द्वारा भ्रूण हत्या जनजागृति के लिए चलाया जा रहा है अनोखा उपक्रम। आज के लिए बस इतना ही। करनाला टीवी के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।